कि नीट का पेपर तो कौड़ी के भाव में बेच दिया गया है। बताइए ना धर्मेंद्र जी, आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। सिर्फ इस भरोसे पर अपनी जवानी खपा दी कि मेहनत करेंगे तो एक दिन डॉक्टर बनेंगे हुजूर। देश के युवा सिर्फ भाषण नहीं चाहते हैं, उन्हें भरोसा चाहिए। 3 मई 2026 देश के करीब 23 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। छात्र जिन्होंने खूब मेहनत से एग्जाम दी थी, अगले दिन उन्हें पता चलता है कि नीट का पेपर तो कौड़ी के भाव में बेच दिया गया है। 2024 में भी पेपर लीक हुई थी, तब रद्द नहीं किया गया था। इस बार नीट के पेपर को टेलीग्राम, व्हाट्सएप तक में बेचा गया। यानी आपने जो परीक्षा दी थी, सिस्टम ने आपका भरोसा हर तरह से तोड़ा। शुरुआत में एनटीए ने कहा कि अरे ये सब सिर्फ अफवाह है, सोशल मीडिया की बातों पर भरोसा मत करो। अगर सब कुछ अफवाह था तो परीक्षा रद्द क्यों करनी पड़ी? और सबसे ज्यादा दर्द किसे हुआ जानते हैं? उस गरीब छात्र को जिसने मोबाइल छोड़ दिया था, दोस्त छोड़ दिए थे, त्योहार तक छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन डॉक्टर बनकर अपनी माँ बाप का सपना पूरा करेगा। अगर सिस्टम इतना ही सुरक्षित था तो देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा कराने की नौबत क्यों आई? और यही सबसे बड़ा सवाल है। बताइए ना धर्मेंद्र जी, आपसे ही सवाल पूछ रहे हैं। मीडिया के सवालों से आप भाग रहे हैं। देखिए, यह मामला सिर्फ अब पेपर लीक का नहीं है, यह मामला उस भरोसे का है जो करोड़ों छात्रों ने इस सिस्टम पर किया था। इतने बड़े स्तर की परीक्षा जहां पेपर सेट होता है, प्रिंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, डिजिटल सिस्टम पर चलता है, हजारों सेंटर बनते हैं, वो सब कुछ सिर्फ कुछ छोटे दलालों की वजह से लीक हो गया। इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद भी किसी को कानों कान तक भनक नहीं लगी। वाह रे सिस्टम! देश के युवा बेवकूफ नहीं है साहब, उन्हें भी समझ आता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना सिस्टम की नाकामी के संभव ही नहीं है। किसी ने गांव के छोटे से कमरे में बैठकर तैयारी की थी साहब, किसी ने खेत में काम कर रात भर पढ़ाई की थी, किसी के माँ बाप ने जमीन गिरवी रखकर कोचिंग की फीस भरी थी, और किसी ने सिर्फ इस भरोसे पर अपनी जवानी खपा दी कि मेहनत करेंगे तो एक दिन इंसाफ मिलेगा, डॉक्टर बनेंगे हुजूर। लेकिन उसके मन में अभी क्या चल रहा होगा पता है आपको? नहीं पता होगा, क्योंकि अब आपके बच्चे को तो पेपर मिल जाता है, आपके बच्चे आसानी से पास हो जाते हैं। दरअसल ये कहानी इस साल की नहीं है, ये हर साल की कहानी है और हर साल कहानी दोहराई जाती है। 2024 में ऐसा ही हुआ था, कभी पेपर लीक, कभी भर्ती घोटाला, कभी परीक्षा रद्द, कभी रिजल्ट विवाद। आखिरकार कब तक? छात्र हमेशा इन चीजों को सहते आए हैं। आपसे सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। राष्ट्रीय परीक्षा सिर्फ एक एजेंसी का काम नहीं करती है, यह सरकार की विश्वसनीयता का सवाल होता है। अगर लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाए, अगर जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाए, अगर परीक्षा रद्द करनी पड़े तो जनता सवाल पूछेगी कि सुरक्षा कहां है, पेपर लीक कहां से हो रही है, जिम्मेवार कौन है, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही है? देश के युवा सिर्फ भाषण नहीं चाहते हैं, उन्हें भरोसा चाहिए। उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां सफलता मेहनत से मिले, ना कि किसी टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से, किसी सेटिंग और किसी नेटवर्क से। आज जरूरत है सिर्फ दोबारा परीक्षा कराने की नहीं, जरूरत उस टूटे हुए भरोसे को वापस लाने की है। क्योंकि जिस दिन देश का युवा अपनी परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा खो देता है, उस दिन सिर्फ एक परीक्षा फेल नहीं होती, पूरा सिस्टम खटगरे में खड़ा होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जमकर शेयर कीजिए ताकि आवाज उनकी कानों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूं तौसीफ। जोहार, आदाब।